नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ ने बेटी की बसी बसाई गृहस्थी में लगाई ऐसी आग जिसे देखकर बेटी की रूह कांप गई। रजनी की शादी अमन से हुई थी। अमन अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। रजनी और अमन दोनों नौकरी करते हैं। रजनी सुबह जल्दी उठकर घर के सारे कार्य करके ऑफिस जाती है। एक दिन रजनी जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि उसकी मम्मी का कॉल आ गया। क्या कर रही है रजनी? कुछ नहीं मम्मी, खाना बना रही हूँ। मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। अरे तो तू ऑफिस चली जा, तेरी सास खुद ही खाना बना लेगी। तूने सब काम अपने ऊपर ले उनको आलसी बना दिया है। इतना कमाती है, तुझे क्या जरूरत है किसी की दोस्त सहने की? रजनी की मम्मी ने कहा। बाद में बात करती हूँ, कह रजनी ने फोन काट दिया। ऑफिस उस दिन देर से पहुंची थी। प्रिया, ज्योति सबने देर से आने का कारण पूछा। कुछ नहीं यार, घर के काम ही नहीं खत्म होते हैं, ऊपर से सास ससुर भी साथ रहते, उनके भी ढेरों काम। कितनी भी जल्दी करूं पर देर हो ही जाती है। अरे तो अपनी सासू माँ को भी कुछ काम कराया कर, वो घर में ही रहती है तो क्या जरूरत उनका खाना बनाकर आने की। तू अपना और अमन का बना लिया कर, बाकी तेरी सासू माँ बना लेगी। मुझे देख, मैंने अबे से साफ कह दिया था, पैसे भी कमा कर लाऊं और आकर सबकी रोटी भी बनाऊं। मेरे बस का नहीं, मैं नहीं रह सकती इतने लोगों के साथ। मेरी लड़ाई से घबराकर सासू माँ गाँव चली गई। कुछ दिन तो अबे नाराज रहे, फिर लाइन पर आ गए। तू भी कुछ ऐसा ही कर कि सास ससुर तेरे पास से चले जाए, तू अमन के साथ आराम से रह, ज्योति ने सलाह दी। ज्योति की बात सुन रजनी सोचने लगी, काश वो भी ऐसा कर सकती। कहते हैं ना, संगत का असर जल्दी पड़ता है। धीरे धीरे रजनी का भी मन बदलने लगा। उसकी मम्मी भी उसे अलग रहने को उकसाने लगी। रजनी में आया परिवर्तन अमन की नज़रों से छुपी नहीं थी। रजनी अब देर से उठती, देखती रसोई में उसकी सासू माँ काम कर रही होती तो रसोई में जाती ही नहीं। पहले पहले सासू माँ रसोई में कम आती थी, रजनी ही संभालती थी, पर अब रजनी किसी न किसी बहाने से काम से हटने लगी। अमन कई बार समझाते, रजनी माँ को घुटनों में तकलीफ है, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, तुम खाना तो बना लिया करो या कोई खाना बनाने वाली लगा लो। पर रजनी कुछ भी सोचने समझने की बुद्धि खो बैठी थी। उसके दिमाग में सिर्फ अलग रहने का मिशन चल रहा था। सासू माँ घुटने की तकलीफ के बावजूद रसोई में लगी रहती। ये देख अमन कई बार गुस्सा करते। जवाब में रजनी भी उनको बुरा भला कहने लगती। बात बढ़ जाती और रजनी बिना खाए पिए कमरा बंद कर लेती। अमन की मम्मी उमा जी समझ ही नहीं पाती, अचानक उनकी बहू के व्यवहार में परिवर्तन क्यों आ गया। पहले तो ऐसी नहीं थी। बढ़ते मतभेद और अशांति ने अमन को तरस कर दिया। अलग रहने की चाह प्रबल को अहम में बदल गई। एक दिन छोटी सी बात पर नाराज हो रजनी मायके चली गई। अमन ने सोचा अपने आप गई है, गुस्सा ठंडा होते ही आ जाएगी, पर मायके में माँ की सीख पर चल रही रजनी ने इसे आत्मसम्मान का प्रश्न बना अदालत में तलाक का केस कर दिया। जी जान से प्यार करने वाला अमन उसकी हरकत से इतना आहत हुआ कि बिना किसी प्रतिरोध के पेपर पर हस्ताक्षर कर दिया। पिछले हफ्ते रजनी मिसेज अमन शर्मा के पहचान से मुक्त हो गई। अब सिर्फ रजनी ही रह गई। रजनी को होश तो तब आया जब मायके में एक दिन उसने बाहर के कमरे की साज सज्जा अपने हिसाब से बदल दी। भाभी ने
देखते ही हंगामा मचा दिया। भाई और माँ ने रजनी को ही डांट लगाई, बिना पूछे क्यों किया। कल जो माँ सास ससुर के लिए खाना बनाने पर ऐतराज करती थी, अब वही नीत फरमाइश रजनी से करती। कभी भाभी कहती, दीदी आप खाली हैं तो मोनू को देख लीजिए, हम लोग बाहर डिनर करने जा रहे हैं। पहले भाभी उसके बगैर डिनर करने बाहर नहीं जाते थे। कभी भाई पूछ भी लेता तो भाभी तुरंत बोल देती, दीदी को हमेशा यही रहना है, फिर कभी इनको ले चलेंगे। एक दिन रजनी के भाई भाभी के आपस में लड़ाई हो गई। रजनी ने बीच बचाव करना चाहा तो भाभी तुरंत बोल दी, अपना घर तो बिगाड़ दिया है, मेरा घर मत बिगाड़े। माँ ने भी उसे ही डांटा। रजनी समझ गई तलाकशुदा बेटी को मायके में भी कोई जगह नहीं मिलती। रजनी अपने घर लौट आई। ये घर उसे तलाक के एवज में मिला था। जो घर खुशियों से खिलखिलाता था आज वीरान सा लग रहा था। घर आने के बाद रजनी अपनी सहेलियों से मिलने गई। किसी ने उससे अच्छे से बात नहीं की। सबको ये डर लगने लगा कहीं उनके पति को ना फंसा ले। तलाकशुदा औरत सबके लिए ग्रांटेड हो जाती है। ज्योति के पति ने तो उसके सामने ही ज्योति को बोला, ऐसी औरत से दूर रहो, नहीं तो ये तुम्हारा घर भी बर्बाद कर देगी। रजनी जी, जब आप अमन जैसे भले व्यक्ति से निभा नहीं पाई तो किससे निभाएंगी? कहीं आपका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? रजनी इसके आगे सुन नहीं पाई, रोते हुए घर लौट आई। मौसम अचानक से खराब हो गया। जोर जोर से बिजली चमक रही थी। सर्दी अचानक से बढ़ गई थी। रजनी ने कसकर शाल अपने चारों तरफ लपेट लिया। हार जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। बस रजनी ही जिंदगी ठहर गई। पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे बना रही, पर रजनी किस बात का जश्न बनाए? तलाक के केस में विजय प्राप्त होने का या फिर अकेली रह जाने का? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो उसने खुद ही मारी थी। क्यों नहीं अपनी बुद्धि से निर्णय लिया? पढ़ी लिखी होकर भी कान की कच्ची निकली। दूसरों के बहकावे में आ उसने अपनी गृहस्थी खराब कर ली। जिस घर से उसने कलह और छल कर सास ससुर को हटाया, उसी घर में आज वो तन्हा है। रजनी बैठे बैठे सोच रही कि बस अब और नहीं। मुझे अब समझ में आया उसे उकसाकर कितना बड़ा धोखा दिया गया। उसकी सुख गृहस्थी को देखकर यही सहेलियां जलन करती थी। काश उसने दूसरे के बहकावे में आ अपनी गृहस्थी बर्बाद ना की होती। अमन अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। वो अपने माँ बाप को कैसे छोड़ देते? उसने बिना सोचे समझे कैसी जिद पकड़ ली थी। शुरू में रजनी भी दोनों को अपने माता पिता जैसा सम्मान देती थी, पर गलत सलाह ने उसके जीवन को बिगाड़ दिया। पर अब और नहीं, वो रजनी से माफ़ी मांग लेगी। आखिर उसने और अमन ने प्रेम विवाह किया था। क्या हुआ जो अदालत में उसका अमन का तलाक हो गया है? वो सब कुछ भूल नए सिरे से जिंदगी जिएगी। हाँ, सबक यही है, किसी के बहकावे में ना आ, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। मोबाइल पर अमन को कॉल मिलाया। उधर से हेलो की आवाज़ सुनकर रजनी का गला भर आया। बड़ी मुश्किल से बोल पाई, अमन मुझे माफ़ कर दो, मुझे सबक मिल गया। विरह की वेदना दोनों तरफ थी। आ जाओ रजनी, तुम्हारे बिना कहीं चैन नहीं। फिर रजनी रुक नहीं पाई। जय के पास पहुँच गले लग खूब रोई। सासू माँ से भी माफ़ी मांग ली। वैलेंटाइन का अंतिम दिन आज उसके लिए भी उत्सव बन उसके जीवन को भी प्रेम से भर दिया। सबने सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी जीना शुरू किया।
तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।